हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो कंटिन्यूस चल रहा है, हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास से 10th। आज उस वीडियो का 6th पार्ट है। तो हमने एक्सरसाइज 8.1 तक कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद कुछ साइन, कॉस, टैन, कोट की वैल्यूज़ कुछ याद की थी हमने। ये वाली, जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, था साइन 45 की वैल्यू क्या है। ऐसे ही कॉस की, टैन की हमने कुछ वैल्यू सीखी थी और उसी के बेस पर हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। और आज हम एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेलुएट द फॉलोइंग। पहला क्या है, फटाफट करेंगे। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30, मैं डिग्री नहीं डाल रहा, जो समझ लो अपने आप, इंटू कॉस 60। ईजी है, वैल्यूज़ याद की हुई हैं हमने। साइन 60 और कॉस 30 क्या होता है। साइन का 60 क्या है, √3/2। कॉस का 30 क्या है, √3/2। राइट। तो साइन 60 √3/2 इंटू √3/2। अभी साइन 30 इंटू कॉस 60 क्या है, साइन 30 इज़ 1/2 और कॉस 60 इज़ 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है। तो इसी तरह फटाफट अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो हमने पीछे देखा था कि tan स्क्वायर 45 का मतलब होता है 2 tan 45 का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। इसी तरह सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ cos 30 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ तो tan 45 की मुझे वैल्यू पता है क्या है, 1। cos 30 की मुझे पता है √3/2, इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 की मुझे वैल्यू पता है, साइन 60 की क्या है, √3/2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर। ये कट जाएंगे तो ये बच जाएगा 2। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 2। फटाफट कर रहा हूँ, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन है cos ऑफ 45 अपॉन सीकेंट ऑफ 30 प्लस कोसीकेंट ऑफ 30। पहले देखेंगे cos 45 की वैल्यू क्या है, ये याद रखेंगे। अभी टेबल से देख रहे हैं, कोई बात नहीं। cos 45 1/√2 अपॉन सीकेंट 30 क्या है, सीकेंट ये रहा, सीकेंट 30 क्या है मेरे पास, 2/√3 प्लस कोसीकेंट 30। कोसीकेंट क्या होता है, साइन का उलट, मतलब 1 अपॉन साइन 30। साइन 30 क्या होता है मेरा, 1/2। तो ये कोसीकेंट 30 क्या हो जाएगा, 2। कोसीकेंट 30 2। टेबल से निकाल सकते हैं या ऐसे, अगर याद नहीं है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये बन गया 1/√2 अपॉन 2 अपॉन प्लस 2√3, एलसीएम ले लिया √3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। तो ये बन जाएगा मेरे पास √3 ऊपर रह जाएगा, नीचे √2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, 2√2
और इसको मैं करूँगा तो ये √2 √3 बन जाएगा 2√6। ठीक है जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 होता है, माइनस कोसिकेंट 60, मतलब साइन का 60 क्या होता है √3/2, तो कोसिकेंट 60 हो जाएगा 2/√3। कोसिकेंट 60 2/√3, बिल्कुल ठीक है। तो सीकेंट का 30 मतलब कॉस 1/cos का 30, 1/cos 30 होता है √3/2, तो ये 2/√3 आ गया। प्लस कोसिकेंट 60 क्या होता है 1/2 प्लस कॉट 45 भी 1 होता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने इसकी सबकी वैल्यूज निकाल ली पहले, तो ऊपर मैं एलसीएम लूँगा। 2√3 मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ √3 प्लस 2√3 माइनस 4। आई होप कि आपको एलसीएम लेना आता है। अपॉन नीचे भी 2√3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो इसको यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये एज इट इज लिख रहा हूँ, इंटू 2√3 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ये कट जाएगा, तो मेरे पास बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। क्लियर है? तो ये इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास 5 cos square 60। cos 60 होता है मेरे पास 1/2, तो 5 टाइम cos स्क्वायर 60 मतलब cos 60 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4। 5 टाइम्स 1/4 प्लस 4 टाइम्स सीकेंट 30 का स्क्वायर। सीकेंट 30 मतलब 1/cos 30। cos 30 होता है √3/2, तो सीकेंट 30 का हो गया 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो साइन स्क्वायर 30 साइन 30 होता है 1/2, तो ये 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 30 √3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बन गया ऊपर 5/4 प्लस 2 टू द 4, 4 4 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3 अपॉन 4। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लूँगा आगे। तो ऊपर का एलसीएम आ जाएगा 12, 15 64 माइनस 1 अपॉन नीचे का एलसीएम है 16, सॉरी 4 ही आ जाएगा ये तो।
4, ये 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 14 प्लस 64/12, 17/3। कुछ गलती हो गई यहाँ से। फाइव टाइम cos 60, 1/4, ठीक है। 4 टाइम सीकेंट स्क्वायर 30, cos 30 2/3 का, हाँ 4/3, 4 × 4 16/3 -1 अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1/2 होता है, तो ये 1/4 आ गया। तो cos 30 होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर 3/4, ये भी सही है। तो उसके बाद इसका एलसीएम लिया 12, तो 4 3 5 15 प्लस 3 4 12, 4 16 3 16 4 64, ठीक है, -1, 14 + 64, तो सही तो है। गाइस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, दोबारा करते हैं। 5 टाइम्स cos 60 होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस 4 टाइम्स सेकंड 30 होता है 2/√3 का स्क्वायर, tan 45 होता है 1, तो साइन 30 होता है हमारे पास 1/2, इसका स्क्वायर, cos 30 होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। तो इसका हम देखते हैं आगे। 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं गाइस। ये आ जाएगा हमारे पास 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन, ये तो 1 बन गया, 4 है, 3 + 4 1। तो इसका एलसीएम लेंगे हम 12, ये 15 प्लस 3 4 12, 16 4 64 -12, तो 15 में से 12 गए, 3 प्लस 64/12, यहाँ पर पीछे मिस्टेक हो गई थी, तो ये बन जाएगा 67/12। ये हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2 टाइम्स tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है भाई? तो देखते हैं tan 30 की वैल्यू क्या है। tan 30 है मेरे पास 1/√3, तो ये आ जाएगा 2 × 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है 1/√3 का स्क्वायर। तो ऊपर तो बन गया 2/√3 और नीचे बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/3, तो 1 + 1/3, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2/√3 अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे 4/√3 बन जाएगा। इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/√3 × 3/4, ये तो बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा √3/2, ये √3 इसका कट जाएगा ना, इसको मैं √3 × √3 निकलूंगा, तो इसको एक √3 कट दूंगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो जी पहला ऑप्शन ठीक है। cos 60 क्या होता है 1/2, ये गलत है। tan 60 क्या होता है, tan 60 आएगा √3 होता है, हाँ √3, ये भी गलत। तो साइन 30 क्या होता है 1/2, ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या है, पहली ऑप्शन ठीक है। तो अगला देखते हैं फटाफट, दूसरे का दूसरा पार्ट।
1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 0.1 तो 0 ही होता है, तो जो कि डी ऑप्शन है। इजी। तो अभी दूसरे का तीसरा पार्ट करते हैं, फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल वाले क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगाएंगे। इसका थर्ड पार्ट है sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to क्या। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, चारों लगा के देखते हैं पीछे से। तो मान लीजिए a 60 डिग्री है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 ऑफ साइन 60। तो साइन 120 क्या है भाई, साइन ऑफ 120, ये अभी आपको बताया नहीं, तो ये होगा हमारे पास साइन 120 होता है √3/2। तो साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2, तो 2 टाइम्स √3/2, तो ये तो लेस हो गया ना, इक्वल नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गई। तो दूसरी ऑप्शन क्या है, 45 डिग्री, साइन ऑफ 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 45, मतलब साइन ऑफ 90 क्या 2 टाइम्स साइन 45 के बराबर है। साइन 90 क्या होता है 1, साइन 45 का होता है 1/√2, तो ये 1 2 इंटू 1/√2 ये बराबर हुए नहीं हुए, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो तीसरी ऑप्शन क्या है 30, ये भी करके देते हैं। साइन ऑफ 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30, मतलब साइन 60 क्या 2 टाइम्स साइन 30 है। साइन 60 क्या होता है √3/2, तो 2 इंटू साइन 30 होता है 1/2, ये तो 1 हो गया, ये भी गलत, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो सही कौन सी है भाई, देखते हैं। तो पहली ऑप्शन है 0 डिग्री, तो साइन ऑफ 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 0, 2 इंटू 0 तो हो गया साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है 0, तो ये भी 2 इंटू 0 0, तो मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। मतलब साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a तब ट्रू है व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री। आई होप समझ आ गया होगा। तो फटाफट अगला फोर्थ पार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, अभी tan 30 क्या है बड़ा था हमने 1/√3, तो 2 इंटू वैल्यू सेट देंगे इसमें 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये बना मेरे पास 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, ये बन गया 2/√3 अपॉन ये एलसीएम लेंगे 2/3 बन जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√3 इंटू 3/2, तो ये बन जाएगा, ये कट जाएगा, इसका कट जाएगा √3 बन जाएगा ऊपर अकेला। ये समझ रहे हो ना 3/√3 को मैं √3 कैसे लिख रहा हूँ, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपॉन √3 पड़ा है मेरे पास, ये कट गया तो ऊपर √3 बच गया। ठीक है, इसका आंसर आया √3। तो cos 60 क्या होता है 1/2, साइन 60 क्या होता है √3/2, ये भी गलत है।
साइन 30 क्या होता है 1/2, ये भी गलत है। तो tan 60 क्या होता है, tan 60 क्या होता है √3। तो मतलब ये आंसर ठीक है। तो इसी से ना एक इक्वेशन भी बनती है, मतलब ये किसी भी एंगल के लिए ट्रू होगा। मतलब ये एक इक्वेशन आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक अगली क्लासेस में आपको, कि 2 tan थीटा कोई भी एंगल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan 2 थीटा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री थी, तो यहाँ tan 60 आ गया था ना लास्ट में आंसर। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी उस हिसाब से। सिमिलरली ये बन जाएगी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये अभी नहीं काम आएंगी, ये क्वेश्चन से आपको एक बार समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इफ tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 और a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री से कम या इक्वल है और 0 डिग्री से ज़्यादा है और a ग्रेटर देन b है, तो a और b की वैल्यू फाइंड करें। तो tan कौन सी डिग्री पर √3 होता है, tan कौन सी डिग्री पर √3 होता है 60 डिग्री पर। तो क्या मैं a प्लस बी को 60 डिग्री लिख सकता हूँ, तो tan 60 √3 होता है ना, तो a प्लस बी की वैल्यू 60 हो गई। और tan कौन सी डिग्री पर 1/√3 होता है 30 पर, तो a माइनस बी 30 डिग्री होगी। इसमें यह कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि a प्लस बी 90 से कम या इक्वल होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ये भी हो गया। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोथ इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगा। तो ये बन जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री और a बन गया मेरे पास 45 डिग्री। a 45 है तो b क्या है 60 माइनस 45 15 डिग्री। तो ये मेरा आंसर बन गया। ठीक है जी। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला है साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो इसको ट्रू या फॉल्स लिखना है हमने और जस्टिफाई करना है आंसर को। मान लीजिए a है, एग्जांपल ले लें 30 डिग्री, b है 60 डिग्री। तो साइन ऑफ a प्लस बी हो गया 30 प्लस 60 90 डिग्री। तो क्या वो साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री के बराबर है, देख लेते हैं। साइन 90 क्या होता है 1, तो क्या ये साइन 30 1/2 प्लस √3/2 के बराबर है। ये तो बन गया √3/2, √3 प्लस 1/2 जो कि 1 के इक्वल नहीं है। कोई और एंगल लेकर देख लेते हैं। मान लीजिए साइन a ले लेता हूं मैं, उल्टा लेकर के देखते हैं 60, साइन b को लेता हूं मैं 30।
तो साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब साइन 90 इज इक्वल टू साइन 60 प्लस साइन 30। तो ये 1 होता है, साइन 60 क्या होता है, √3/2 अपॉन 1/2। ये √3 + 1/2, ये भी इक्वल नहीं है इसके। तो मतलब ये सिचुएशन जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो अगली स्टेटमेंट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये भी देख लेते हैं। साइन 0 मतलब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो थीटा की वैल्यू पहले 0 लेते हैं, तो वहाँ साइन 0 क्या होता है, 0। थीटा 0 पे साइन थीटा 0। थीटा 45 पे साइन थीटा 1/√2। थीटा बढ़ा तो साइन की वैल्यू बढ़ी ना। थीटा 60 डिग्री पे साइन थीटा क्या हुआ, √3/2। 1/√2 से √3/2 बड़ा है या छोटा है, √3/2 इज ग्रेटर देन 1/√2। तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये ट्रू है। तो अलग इधर वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी क्या कॉस की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। 0 पे 1 थी, 30 पे √3/2, 45 पे 1/2 कम हो गई, 60 पे 1/2 और कम हो गई, 90 पे 0 हो गई। तो जैसे जैसे एक जैसे ग्राफ बना लेते हैं हम। तो जैसे जैसे ये है हमारे पास, जैसे ये 0, 30, 45, 60, 90, ये 0 और यहाँ पर 1। तो cos ऑफ 0 इज 1। यहाँ पे cos 30 है √3/2, cos 45 है 1/√2, ये और नीचे आ गया। cos 60 1/2, ये 1/2 और cos 90 0। ऐसे इसका ग्राफ cos का गिरता है। cos 0 पे सबसे ज़्यादा, cos 90 पे 0। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। साइन 0 0, cos 0 1, साइन 30 1/2, cos 30 √3/2। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स। cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं। cot ऑफ तो पहले देखते हैं cot ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट। cot क्या होता है, cos ऑफ 0 अपॉन साइन अपॉन ऑफ 0। tan का उल्ट होता है ना, tan साइन अपॉन cos होता है। cos 0 क्या होता है 1, साइन 0 क्या होता है 0। तो 1/0 तो क्या हो गया, अनडिफाइंड। यहाँ इसको ऐसे समझो, tan 0 क्या होता है, इज इक्वल टू 0। तो cot क्या हो गया, tan का उल्टा 1/0, अनडिफाइंड। तो इसी के साथ हमारी 8.2 एक्सरसाइज जो है ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि साइन कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये बहुत ही काम आएंगी आपको अगले आने वाले चैप्टर्स में, आने वाली क्लासेस में। अगर आप नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। कुछ एग्जांपल्स करेंगे
उसके बाद इसकी 8.3 एक्सरसाइज करेंगे। और कम से कम 2 वीडियोस अभी आएंगी इस टॉपिक पर, 8 वीडियोस बनेंगी, 8 लेक्चर जो ध्यान से पढ़ लेगा वो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कर सकता है। इसके बाद हम RD शर्मा की जो बुक आती है उससे भी प्रैक्टिस करेंगे कुछ एडवांस लेवल पे। तो तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।